औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू साल अव्वल के पेपर पैटर्न के साथ मैं हूं आपका उस्ताद प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपके उर्दू के एनुअल पेपर में क्या क्या सवालात किए जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारा पेपर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। एक हिस्सा मारूज़ी है, एक हिस्सा इंशाइया है। तो ये पहला हिस्सा मारूज़ी है जो 20 नंबर का होगा। इसमें सबसे पहले कसीरुल इंतखाबी सवालात पूछे जाएंगे। ये 5 नंबर के 5 कसीरुल इंतखाबी सवालात होंगे और ये दरसी किताब के असबाक में से लिए जाएंगे। इसके बाद मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ़, इन 4 टॉपिक्स में 5 कसीरुल इंतखाबी सवालात किए जाएंगे। और तशबी, इस्तिआरा और तलमी, इन 3 मौज़ूआत में से भी 5 सवालात किए जाएंगे। इसके बाद तज़कीर व तानीस के हवाले से गलत जुमलों की दुरुस्ती, ये भी 5 नंबर का होगा। तो आपके हिस्सा मारूज़ी के कुल 20 नंबर होंगे, जिनमें से आपने इसे 20 नंबर का पेपर 20 मिनट में हल करना है और इसे जवाबी कापी के साथ दी हुई बबल शीट पर हल किया जाएगा। इसके बाद हिस्सा इंशाइया देखें। ये 80 नंबरों के सवालात पर मुश्तमिल होगा और इसको हल करने का वक्त 2 घंटे और 40 मिनट होगा। मुकर्रर वक्त में यह हिस्सा बोर्ड की तरफ से दी गई आंसर बुक पर हल करना होगा। सवालों की तफसील मंदरजा झैल है। ये सवाल नंबर 2 हिस्सा अलिफ। सवाल नंबर 1 मारूज़ी का होगा। इंशाइया जो है हमारा सवाल नंबर 2 से शुरू होता है। तो हिस्सा अव्वल में क्या होगा? इस हिस्से में हिस्सा नज़म में से किसी एक नज़म के 2 अशार दिए जाएंगे और आप उनकी तशरीह करेंगे। शायर का नाम और नज़म का अनवान भी लाजमी लिखें। ये सवाल 10 नंबर का होगा। 1 नंबर शायर के नाम का, 1 नंबर नज़म के अनवान का और 8 नंबर तशरीह के होंगे। और ये सवाल एक ही नज़म में से दोनों अशार लिए जाएंगे। सवाल नंबर 2 का जो हिस्सा बे है वो क्या है? इस हिस्से में हिस्सा गज़ल में किसी एक गज़ल के 3 अशार दिए जाएंगे और आप इनकी तशरीह करेंगे। शायर का नाम भी लाजमी लिखें। यह सवाल 10 नंबर का होगा। 1 नंबर शायर के नाम का और 8 नंबर तशरीह के होंगे। यहाँ गलती से 8 लिखा गया है, 9 नंबर होंगे तशरीह के। हर शेर की तशरीह अलग लिखें, यानी हर शेर की तशरीह के 3-3 नंबर होंगे। सवाल नंबर 3 15 नंबर का है। इस सवाल में सबकों में से 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक पैराग्राफ की तशरीह बहवाला सियाक़ो सबाक करनी होगी। सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना होगा। 1 नंबर सबक के उन्वान का, 1 नंबर मुसन्नफ़ के नाम का, 3 नंबर सियाक़ो सबाक के और 10 नंबर तशरीह के होंगे। सिर्फ एक ही पैराग्राफ करें। पेपर में 2 देंगे, आपने एक ही करना है और वही करना है जो आपको अच्छी तरह आता हो। सवाल नंबर 4 10 नंबर का है। इस सवाल में सबकों में से 2 सबक दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक सबक का खुलासा लिखना होगा। इसमें 1 नंबर मुसन्नफ़ का नाम लिखने का होगा और 9 नंबर खुलासा लिखने के होंगे। आपने सिर्फ एक सबक का खुलासा ही करना होगा। इसके बाद सवाल नंबर 5 देखिए। ये 5 नंबर का सवाल है। इस सवाल में नज़मों में से कोई सी एक नज़म दी जाएगी जिसका खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखने के लिए कहा जाएगा। इस सवाल में इंतखाब की कोई गुंजाइश नहीं होगी, यानी जो आएगा वही करना होगा। सवाल नंबर 6 है। इस सवाल में आपको मुकालमे या रुदाद में से कोई एक चीज़ लिखने के लिए कहा जाएगा। बेहतर है कि आप मुकालमा लिखें, क्योंकि ये आसान भी है और इसके नंबर भी ज़्यादा आते हैं। और सवाल नंबर 7 देखिए। इस सवाल में दिए गए मौज़ूआत पर दरख्वास्त लिखने के लिए कहा जाएगा। सिर्फ एक ही मौजू होगा और एक ही दरख्वास्त लिखनी होगी। रसीद को स्मार्ट सिलेबस से निकाल दिया गया है, इसलिए आपने सिर्फ दरख्वास्त की तैयारी करनी है। रसीद निकाल दिया हमने स्मार्ट सिलेबस से। और ये सवाल नंबर 8 जो आपके पेपर का आखिरी सवाल होगा, इसके भी 10 नंबर होंगे। इस सवाल में दिए गए पैराग्राफ की तलखीस करनी होगी और उसके लिए कोई मुनासिब उन्वान तजवीज़ करना होगा। ये आखिरी सवाल होगा और इसका पैराग्राफ भी अनसीन होगा, यानी आपने पढ़ा नहीं होगा। इस पर हमारा पर्चा ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो और कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन। उम्मीद है
कि आपको पेपर पैटर्न की समझ आ गई होगी, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो मैसेज करके या वीडियो पर कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।